नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मैं नीतू साहू यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है झारखंड टेट की वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं। 30 नंबर की सीडीपी की जो तैयारी हो रही है वो हम कर रहे हैं झारखंड टेट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप दूसरे यूट्यूब चैनल पर अगर जाते हैं तो वहाँ पर यूट्यूब पे 1-2 क्लासेस देकर और बाकी क्लासेस पेड कोर्स में कराई जा रही हैं और उसके जो कोर्सेज हैं उसके लगभग कम से कम चार्जेस जो हैं 4,000 से ऊपर ही हैं। किसी के मिनिमम चार्जेस अगर 4,000 से कम होते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 30 नंबर की सीडीपी की पूरी तैयारी करवा रही हूँ। तो मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि ये फ्री में जो कोर्स चलाया जा रहा है ये आप अपने दोस्तों तक, जितने भी डीएलएड लिखने वाले हैं, जितने भी डीएलएड ग्रुप हैं आपके, बीएड ग्रुप हैं और जितने भी सहायक आचार्य हैं जो बनने जाएंगे 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षक, उन सभी ग्रुप पर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही कम समय में आपको जो है टॉपिक क्लियर करवा देती हूं। आप पिछली वीडियोस में ये देख चुके होंगे। डे 1 और डे 2 वीडियो आ चुका है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है इसका, डे 1 डे 2, आज डे 3 है। हम अभी वृद्धि और विकास पढ़ रहे हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि मैं क्यों एलिजिबल हूं आपको पढ़ाने के लिए। आप सोचेंगे कि ये किससे मैं तैयारी कर रही हूँ, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं बता दूं कि मैंने सीटेट खुद से क्वालिफाई किया है खुद की तैयारी पर, और मैं बार बार ये कहती हूँ कि पूरी ऑल ओवर इंडिया में जो है सीटेट होता है और उसमें से जो जितने भी बच्चे लाखों लाख बच्चे भरते हैं, आप हर साल डाटा देख सकते हैं नेट पर सर्च करके कि कितने बच्चे हर साल सीटेट की फॉर्म भरते हैं और कितने बच्चे पास होते हैं। तो आपको यही परसेंट मिलेगा। 2.5 से लेकर 2.8% जितने भी बच्चे लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है उनमें से इतने ही बच्चे पास हो पाते हैं। उस इतने टफ कंपटीशन में मैंने खुद से जो है सीटेट क्वालिफाई किया है। मैंने टीचर ट्रेनिंग किया है, उस पर भी मैं अव्वल आई हूँ, टॉप आई हूँ अपने पूरे कॉलेज पर। और जाहिर सी बात है, मेहनत किया है मैंने इस सेक्टर में, इसीलिए मैंने जो है सफलता पाई है। बस यही चीज़ है बताने के लिए कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आप इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप किसी भी ऐसे वैसे यूट्यूब पर कैसे चले जाएंगे, ऐसे ही तो नहीं जा सकते हैं। तो आप मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हैं और बस मैं यही आपसे चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। पिछली वीडियो को आपने इतनी ज़्यादा शेयर किया जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ और आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगी मैं इस वीडियो में। और आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप भी चाहते हैं कि ये जो यूट्यूब पर पैसा कमाने का जरिया हो जाता है कोर्स बेचने का, वो अगर थोड़ा सा कम लोगों को, कम उन लोगों को ये हो, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्री वीडियो को लोगों तक शेयर करें। मैं आपको बहुत भरोसा दिलाई हूँ कि मैं पूरी वीडियो जो है, पूरे जितने टॉपिक हैं सीडीपी के, बहुत आसानी से आपको समझा के क्लियर करवाऊँगी। इसके पहले जो 2 वीडियो मैंने बनाए थे वो वीडियो जो है थोड़ा कम मिनट के थे। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा बड़ा है, आपको पता है। बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। मैं इतने आसान भाषा में आपको समझाऊंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कब खेल में सीडीपी कंप्लीट कर जाओगे। आप बस मुझ पर आशा बनाए रखें, भरोसा बनाए रखें। और मैं आपसे यही बार बार कहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, बुरा लगता है, तब ताकि आपकी बातें जो है मुझ तक पहुँच सके। और मैं आप सभी से एक बार फिर से ये बोलना चाहूँगी कि त्रुटियाँ सबके अंदर रहती हैं, तो उन त्रुटियों को माफ़ करते हुए और मेरे वीडियोस को देखिएगा। और चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत ही कम समय में कंप्लीट करवा देती हूँ जो जितने सारे टॉपिक हैं। इसके पहले डे 1 डे 2 डल चुके हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर है
जेटेट का 2016 में जो आयोजित हुआ था उसका भी जो है CDP का मैंने डाल दिया है। तो आप चैनल पर जाकर उसे थोड़ा सा सर्च कर लेंगे, हो सके तो मैं इसी प्लेलिस्ट में उसको डाल दूँगी। और आपको अगर हैंड रिटन नोट्स मेरे चाहिए CDP की, वो ये नहीं है कि YouTube पर प्रोवाइड किया जाए, ऐसा कोई सोर्स नहीं है, इसीलिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी डाल दूंगी। लेकिन हाँ, हैंड रिटन नोट्स के चार्जेस लगेंगे अगर आप चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप आराम से YouTube से पढ़ सकते हैं, नोट्स बनाकर वीडियो को स्लो करके आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आपको नोट चाहिए तो मेरा ईमेल आईडी है नीतू साहू NITUSAHU5050 पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ईमेल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और बिना देरी करते हुए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। साथियों, हमने पहले वृद्धि को कवर किया था डे 1 में। डे 2 में विकास पर हम पहुंचे थे, वृद्धि और विकास के अंतर पर। और डे 3 हमारा है, हम देखते हैं विकास के जो चरण होते हैं उनको हम देख लेते हैं कि विकास किस तरह से एक बच्चे के ऊपर प्रभावित होता है। तो विकास के जो चरण हैं वो क्या है? विकास मैंने आप सभी को बताया था कि एक बच्चा जब पेट में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तभी से उसका विकास जो है प्रारंभ हो जाता है। आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से लिख दिया है जिससे आप समझ भी पाएंगे। गर्भधारण की अवस्था 40 जो सप्ताह होते हैं उस पे सिर और पैर का विकास होता है। ये बाल विकास में पढ़ना है आपको, इसीलिए ये सारी चीज़ें जाननी है आपको। मैं MCQ में भी, क्वेश्चंस में भी कराऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप थ्योरी पढ़ लें, क्योंकि CDP को समझने के लिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो गर्भधारण की अवस्था 40 सप्ताह तक चलता है। माफ़ कीजिएगा, गर्भधारण की अवस्था जो होती है 40 सप्ताह में सिर से पैर तक बच्चों का जो विकास होता है, सर से पैर की ओर विकास होता है। और सेकंड पॉइंट इसमें लिखा गया है शैशवावस्था, जो बच्चा का 0 से 2 वर्ष तक होता है, यानी जब बच्चा भ्रूण के रूप में माता के गर्भ में रहता है तब से लेके जो बच्चा का 2 वर्ष तक विकास होता है वो विकास बहुत तेज़ी से होता है, सबसे तेज़ी से। ये भी मैं बताऊंगी आपको अगले वीडियोज़ में कि कब विकास सबसे तेज़ होता है, कब धीमा होता है, बाल विकास के कितने चरण होते हैं, आनुवंशिकता, वातावरण, सारे टॉपिक भी मैं एक दिन आपको बता दूंगी कि क्या क्या हमको पढ़ना है। बस आप चैनल पर बने रहें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सब्सक्राइब करके, ताकि आपको डेली वीडियो की अपडेट जो है जाती रहे। आज मैं माफ़ी चाहूँगी, आज मेरा वीडियो जो है आपका 12 बजे से पहले अपलोड हो जाता है, लेकिन आज लेट हो गया है मेरा वीडियो अपलोड होने में। बाल्यावस्था 3rd नंबर है। 2 से 12 वर्ष तक बच्चों का बाल्यावस्था रहता है। अगर आप पेरेंट्स होंगे, माता या पिता होंगे या फिर बैचलर होंगे, फिर भी आपको पता होगा कि बच्चा का जो आयु होता है 12 वर्ष तक, उसे हम चाइल्डहुड कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे भागों में बांटा गया है। एक पूर्व बाल्यावस्था, यानी 2 से 6 वर्ष तक जब बालक रहता है तो उसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। और उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है 7 से 11 या फिर 7 से 12 वर्ष के उम्र को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा है ना, उत्तर पाषाण, पूरा पाषाण, इस तरह के। तो जो फर्स्ट पीरियड रहते हैं उसको पूर्व बाल्यावस्था, 2 से और कितना रहेगा, हाफ कर देते हैं 12 का, तो 6 हो गया। फिर उत्तर बाल्यावस्था कितना रहेगा, 7 से 12 वर्ष तक। 4th है किशोरावस्था, 12 से 19 वर्ष, कहीं कहीं से 18 वर्ष लिया जाता है। अधिकतम जो आजकल की किताबें होती हैं या फिर जितने भी हमको मार्केट में बुक्स दिखेंगी या फिर क्वेश्चंस जो आते हैं वो 19 वर्ष तक लेते हैं, इसीलिए हम 19 वर्ष को मानते हुए चलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में, अगर आपको ऑप्शंस में एग्ज़ाम में 18 वर्ष दिखता है तो वो भी गलत नहीं है। 12 वर्ष से 19 वर्ष तक या 13 वर्ष से 18 वर्ष तक अगर आपको दिखता है किशोरावस्था का आयु, तो वो बिल्कुल सही होगा, आप उस पर टिक कर सकते हैं। ये अवस्थाओं की जो
अवस्थाएं जो है हमको जानना जरूरी था कि शैशवावस्था कब से कब होता है, बाल्यावस्था कब से कब होता है, और पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको ये सारी चीज़ें याद भी करवा दूंगी। आप निश्चिंत रहें, वीडियो की लास्ट तक आपको बहुत याद हो जाएगा। जो गर्भधारण की अवस्था होती है 40 सप्ताह की अवस्था होती है, ठीक है। तो उसमें सिर से पैर की ओर विकास होता है। पहले बालक का सिर बनता है, फिर उसे पैर बनता है, ठीक है। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक होता है, जिसमें विकास की गति बहुत तेज होती है। इसमें सभी तरह के विकास होता है, ठीक है। ये नहीं है कि बच्चा का केवल शारीरिक विकास होगा, वो सारे सेक्टर को, भाषा विकास भी इसमें जुड़ा हुआ होगा। अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो आप देख पाते होंगे कि 2 साल तक के बच्चे जो है भाषा का भी विकास बहुत अच्छे से हो जाता है, उनमें बहुत कुछ बोलना सीख जाते हैं। थर्ड बोला गया है इसमें बाल्यावस्था, यानी जब चाइल्डहुड पीरियड 2 से 12 वर्ष तक बच्चा बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, ठीक है। 12 वर्ष तक वो बहुत ज़्यादा क्यों क्या पूछता है, और इसमें ही हम डिवाइड कर दिए हैं, हमने नहीं, मनोवैज्ञानिकों ने, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की आयु और उत्तर बाल्यावस्था 7 से जो है 11 वर्ष या 12 वर्ष की आयु को। किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष की आयु को कहा गया है। हम और आगे देखेंगे चीज़ों को। बाल विकास में जन्म पूर्व की अवस्था से किशोरावस्था तक की अवस्था होती है। हमने अभी देखा 4 अवस्थाएं, जन्म से पूर्व की 40 सप्ताह की अवस्था, जिसमें सिर से पैर की ओर विकास हमने देखा। उसके बाद हमने देखा शैशवावस्था, उसके बाद देखा बाल्यावस्था, उसके बाद देखा क्या, किशोरावस्था। आप अब मन ही मन अपने सभी अवस्थाओं के एज को रिमाइंड करते चलेंगे, जिससे आपका जो एज है वो भी रिमाइंड हो जाए। तो हम बाल विकास को इन्हीं अवस्थाओं में अध्ययन करते हैं, क्योंकि बच्चे का जो पढ़ाई होता है इतने सालों तक स्कूल में होता है। इसके बाद वो स्कूल से बाहर चले जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं। इसके बाद की जिम्मेवारी शिक्षक की समाप्त हो जाती है। इतने दिनों में ही शिक्षक की जो जिम्मेदारी रहती है, एक बच्चे को शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से समाज में सामंजस्य करने के लिए इतने अच्छे तरीके से बनाने की होती है कि बच्चा जो है एक अच्छा समन्वयकर्ता के रूप में निकल पाए। आप देखेंगे जिन बच्चों को टीचर बहुत अच्छे मिलते हैं बाल्यावस्था में, उनका जो शारीरिक विकास होता है वो तो खाने पीने से होता है, खेल कूद से होता है। जो मानसिक विकास होता है और जो व्यक्तित्व और भावात्मक विकास होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो शिक्षक का एक कार्य है कि वो बच्चों को क्या करे, अच्छे तरह से मोटिवेट करे, मानसिक विकास में सहायता प्रदान करे। शारीरिक विकास में भी उसका बहुत योगदान रहता है, क्योंकि वो बच्चों को या फिर पेरेंट्स को बताना कि किस तरह से जो है खान पान, शारीरिक खेल कूद, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के लिए उपयोगी है। आप सभी 1 to 5 के लिए ये वीडियो देख रहे हैं और 6 to 8 के लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं जब बालक का विकास महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जेटेट में पूछे जाएंगे। तो आपको अपने स्तर से समझकर और एक मनोवैज्ञानिक के स्तर से समझकर क्वेश्चन का जो है आंसर देना है। चलिए देखते हैं अगला हमारा जो छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि सीटेट बार बार होता है, इसीलिए हमें पता है कि सीटेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जेटेट लगभग 2 ही बार हुआ है। इसीलिए इस पे तो पता नहीं इसमें पूछे अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन पूछे जाने की संभावना कितनी है ये कम पता है, लेकिन फिर भी हम इन्हें देख लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमें से छूटनी नहीं चाहिए। हम बाल विकास पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन किसने किया होगा। तो हम ये जानना हमको ज़रूरी हो जाता है कि जॉन लॉक और जॉन हॉब्स जो है, देखिए जो मनोवैज्ञानिक होते थे वो एक साथ मिलकर किसी बात पर रिसर्च करते थे, ठीक है। अनुसंधान ही है ये एक तरह का, तो वो करते थे। तो उन लोगों में से
दो जॉन लॉक जो है और जॉन हॉब्स जो है, उन दोनों ने मिलकर सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन किया था। दूसरा क्वेश्चन है, बाल विकास का साइंटिफिक अध्ययन किसने किया? तो बाल विकास का इन्होंने अध्ययन तो किया था, लेकिन सबसे पहले अध्ययन जो है पेस्टोलॉजी, जो 1774 में जिन्होंने क्या किया था, बाल विकास का सबसे पहले अध्ययन किया था। आप ये क्वेश्चन जेटेट में भी पाएंगे। 2016 का जो क्वेश्चन हुआ है जो है वो जेब पेस्टोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। बाल विकास का साइंटिफिक अध्ययन किसने किया था, अगर आपको पूछा जाता है तो उसका सही जवाब हो जाएगा पेस्टोलॉजी ने 1774 में किया था। आप अगर टीचर ट्रेनिंग कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, या फिर आप अगर बीएड कर चुके होंगे, तो आपने पेस्टोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ा है और उस समय बहुत बारीक की चीज़ें ध्यान में से हट भी जाती हैं, तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं मेरे साथ। बाल विकास का साइंटिफिक अध्ययन किसने किया था? तो पेस्टोलॉजी ने 1774 में किया था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बाल विकास के लिए जो है आंदोलन सबसे पहले किसने चलाया था? अमेरिका में स्टैनले हॉल ने चलाया था सबसे पहले बाल विकास के लिए आंदोलन। उन्होंने कहा था कि बाल विकास जो है, बाल विकास का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। ये उन्होंने बात अमेरिका में उठाई थी। और उन्होंने बाल सुधार गृह की स्थापना जो है, बाल अपराधी जो जिसमें रखे जाते हैं, उसकी स्थापना 1887 में अमेरिका के जो न्यूयॉर्क शहर है वहाँ पर सबसे पहले किया गया था। तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, बच्चों को कंसल्ट करने के लिए पहली बार क्लिनिक जो है विलियम मेहिले नाम का एक जो मनोवैज्ञानिक था, उन्होंने शिकागो में खोला था। शिकागो, ये वही शिकागो है अमेरिका में जहाँ पर हमारे जो है विवेकानंद जी ने पहला जो धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। वहाँ पर बच्चों को भी कंसल्टेंट मतलब क्या मनोचिकित्सक की ज़रूरत होती है, ठीक है, कंसल्ट कराने की ज़रूरत होती है। ये उन्होंने ये किया था और विलियम मेहिले उनका नाम है। और भारत में भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, गिजुबाई बधेका जो शिक्षा शास्त्री हैं, आप बहुत बार इनका नाम सुनते होंगे। 1920 में इन्होंने भारत में जो शिक्षा दर्शन को भारत में लाया था, ठीक है। यानी शिक्षा के ऊपर बाल विकास भी हमें पढ़ना चाहिए, बच्चे को समझना चाहिए बच्चा क्या है, किस उम्र में वो किस तरह से समझ पाएगा, ये सोच उन्होंने भारत में लाई थी। और पहला मॉन्टेसरी जो स्कूल है, यानी छोटे बच्चों की जो जिसे हम अभी आंगनबाड़ी के नाम से जानते हैं, वो गुजरात में बाल मंदिर के नाम से खुला था। मॉन्टेसरी स्कूल 1 क्लास से भी नीचे के बच्चों के लिए चलाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। प्री नर्सरी, LKG, ये बच्चे जो आजकल पढ़ते हैं ना स्कूल में, वो सारे मॉन्टेसरी स्कूल के अंतर्गत आते हैं। मारिया मॉन्टेसरी जो है, उन्होंने इसका खोज किया था, वो भारत भी आई थी एक बार। तो आई थिंक आज की इस वीडियो में इतना ही। हो सके तो मैं एक और वीडियो आपके लिए आज लाऊंगी, उसमें हम बाल विकास के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास के बारे में, शारीरिक विकास में कितने तरह के विकास होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, विकास के कारण के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत अच्छी स्पष्ट तरीके से नोट्स के थ्रू मैं आप सभी को पढ़ाऊँगी। आप सभी का कार्य बस यही है कि निश्चिंत से मेरे वीडियो का वेट करें कि आपको CDP की हर रोज़ एक वीडियो मिलने वाली है, उसको आपको डेली होमवर्क के रूप में कंप्लीट करना है, कॉपी पर लिखना है। अगर आपको कॉपी पर लिखना पसंद नहीं है तो आप मेरे ईमेल आईडी पर जो है ईमेल कर सकते हैं कि नोट्स चाहिए, और ईमेल जो नोट्स है उसके थोड़े कॉस्ट पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स है। अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए, आप यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं। अपने दोस्तों तक बस इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को प्यार दें, अपने परिवार का दायरा जो है बहुत बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स तक इस वीडियो को इतने अच्छे तरीके से पहुंचा दें कि एक झारखंड की बेटी आप सभी तक आपके झारखंड की टेट की तैयारी कर रही है, और मुझे ये करवाने में आप सभी के साथ आपको फ्री में शिक्षा देने में बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। मैंने
आपको ये भी बताया था कि 60 नंबर की तैयारी एसएसटी के जो है वो भी आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं, उसकी भी वीडियो हम बहुत जल्द लाएंगे। आप जुड़े रहें इसी तरह से मेरे चैनल के साथ, और आपका इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।